अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान देते हुए सभी अपराधों से मुक्त कर दिया। इस फैसले पर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हंटर को केवल उनका बेटा होने की वजह से निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा दिया गया क्षमादान यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। हंटर बाइडेन पर पिछले कुछ समय से कर चोरी, व्यापारिक लेन-देन और अन्य आपराधिक आरोपों को लेकर जांच चल रही थी। यह निर्णय अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों ने इसे न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया, जबकि अन्य ने इसे राष्ट्रपति का पारिवारिक समर्थन माना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनके शपथ ग्रहण से पहले गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मध्य पूर्व में तबाही मचाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल पर हुए हमले के दौरान हमास आतंकियों ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें इजरायली और अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका इन बंधकों को रिहा कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी, जो अपनी फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट को लेकर चर्चा में है, ने एक्टिंग से संन्यास लेने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हाल ही में विक्रांत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि 2025 में वह आखिरी बार मिलेंगे, जिसे फैंस ने उनके बॉलीवुड से संन्यास लेने की घोषणा मान लिया। हालांकि विक्रांत मैसी ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनकी पोस्ट को गलत समझा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं एक्टिंग से संन्यास नहीं ले रहा हूं, बल्कि सिर्फ एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं। उनके इस बयान के बाद फैंस ने राहत की सांस ली और उनके आगामी प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अकाल तख्त साहिब के पंच सिंह साहिबों के सामने पेश होकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया। इसके बाद उन्हें तख्त साहिब ने शौचालय और बर्तन साफ करने की सजा सुनाई। सुखबीर सिंह बादल पर साल 2015 में बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के प्रति नरम रुख अपनाने और 2007 से 2017 के बीच लिए गए गलत राजनीतिक फैसलों के आरोप लगे थे। बादल ने इन आरोपों को स्वीकार करते हुए अपने कृत्यों पर खेद जताया। अकाल तख्त द्वारा सुनाई गई यह सजा सिख धर्म में आत्मा की शुद्धि और गलती सुधारने की परंपरा का हिस्सा है। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु जल्द ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधु 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में विवाह करेंगी। उनके जीवन साथी पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी के कार्यकारी निदेशक वेंकट दत्ता साई होंगे। सिंधु के पिता पीवी रमणा ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और यह समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न होगा। सिंधु और वेंकट की शादी में खेल और व्यवसाय जगत की कई नामी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। जय शाह इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, जिससे भारतीय क्रिकेट में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। जय शाह ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे। जय शाह भारत की ओर से आईसीसी के 5वें चेयरमैन बने हैं। उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ने भी इस प्रतिष्ठित पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। जय शाह की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर क्रिकेट जगत और उनके समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।